इंदौर में नगर निगम और विद्युत वितरण कंपनी के बीच ठनी हुई है। पिछले दिनों जब नगर निगम की बिजली का बिल न भरने की वजह से बिजली काट दी गई थी, तो ये आरोप लगाए गए थे कंपनी की तरफ से कि उन्होंने कचरा फेंक दिया था नगर निगम ने उनके दफ्तर के बाहर। अब बिजली कंपनी ने निगम के एक पंपिंग स्टेशन का बिल 426 करोड़ रुपए थमा दिया है। इस पर भी विवाद शुरू हो गया है और प्रदेश सरकार को समझौता करने के लिए कहा गया है। नगर निगम को लगा 400 करोड़ का झटका। विद्युत वितरण कंपनी ने थमाया बिल। 13 साल का बकाया है 400 करोड़ रुपए। कर्ज का पानी पी रहे इंदौर वासी। जी हां, इंदौर के लोग नर्मदा का पानी पीते हैं। इसके लिए नर्मदा से इंदौर तक पानी लाने के लिए कई पंपिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इनमें से एक है जलूद स्टेशन। नगर निगम ने 2001 के बाद से इस पंपिंग स्टेशन का बिल नहीं भरा। आखिर अब 13 साल का हिसाब जब निकल गया तो बिल बना 426 करोड़ रुपए। इसे लेकर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निगम को नोटिस थमा दिया है। वो तो ये जलूद का जो है वाटर वर्क्स का कनेक्शन है, वो काफी एग्जैक्टली डेट नहीं बता पाऊंगा, पर काफी 8-10 सालों से चल रहा है। उसमें नगर निगम को भी आपने पत्र लिखे थे कमिश्नर को, क्या बात हुई? वो तो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे बात चल रही है, इसलिए वो नगर निगम को पत्र लिखने से नहीं होता, क्योंकि पैसा उनको गवर्नमेंट से ही मिल रहा है, कुछ चल रहा है, उसमें कुछ उम्मीद है। बीच में सर मना कर दिया था नगर निगम ने? नहीं, मना तो नहीं करते, मना कैसे कर पाएंगे? बिजली जला रहे हैं तो पैसा तो देना ही है। उनका आरोप था नगर निगम का कि जो कैलकुलेशन है बिजली कंपनी का वो गलत था। वो कैलकुलेशन मैंने 2003 से लेकर के 2015 तक के दे दिए हैं। उनको कुछ गलती है तो ऑब्जेक्ट करें उसको। लेकिन नगर निगम ने पैसा देने से इनकार कर दिया है। निगम की दलील है कि आम लोगों की तरह बिजली कंपनी उसे भी अपने हिसाब किताब में उलझा रही है। दरअसल इस बिल में शामिल है सरचार्ज और ब्याज भी। इसलिए निगम ने बिजली कंपनी को सरचार्ज स्थिर रखने के लिए कहा है, लेकिन बिजली कंपनी मानने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा मामला सरकार के कोर्ट में पहुंच गया है। उसमें कुछ सरचार्ज है, कुछ मूलधन है। लगातार ये प्रयास था कि जो सरचार्ज है वो फ्रीज हो जाए एक निश्चित डेट में, तो मूलधन फिर किसी तरह से उसको दिया जाए, और जो रेगुलर उनका करंट के बिल है वो हम दे रहे हैं। इंदौर मेयर मालिनी गौड़ ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। दरअसल नगर निगम बिजली बिल तो नहीं भर पा रहा है और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। जनवरी में पानी का बिल आया करीब 5 करोड़ रुपए और निगम ने भरा 3 करोड़ रुपए। ऐसा ही हुआ फरवरी में भी। बिल्कुल, मैंने ऊर्जा मंत्री के सामने विषय रखा था कि जैसे बोरिंग का पैसा है या बोरिंग का बिजली का बिल है या अन्य बिल है जो हम जनता के उपयोग के लिए देते हैं, उसमें हमको कुछ छूट मिलना चाहिए। निश्चित रूप से जो है आज जो है हमारे यहाँ अगर कोई सबसे बड़ी और महंगी सेवा है तो वह जल की आपूर्ति। नर्मदा से जल लाना, यहाँ तक लाना और हमारे आम जन तक उसकी पूर्ति करना, और इतना बड़ा वो खर्चा है जिसका शायद हम लोग हो सकता है कि मतलब 20% या 25% ही हम लोग मतलब उसका रिकवर कर पाते हों। बाकी तो एक तरह से सब्सिडाइज रेट में ही वो पानी आम जन को मिल रहा है। इतना महंगा पानी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं आ रहा है, जो कि हमें नर्मदा से लेकर यहाँ तक लाना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा मद इलेक्ट्रिसिटी है। निश्चित रूप से शासन का सहयोग है, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे साथ हैं। निगम उसका पैसा नहीं देता। पिछले 15 साल से 421 करोड़ का बकाया हो रहा है और हर बार इस पे जुर्माना लगते जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे शासन को भी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी हमारे नगर निगम की माली हालत पता है। तो जितना हो सकता है कि शहर का विकास भी करना है, उनका बकाया भी देना है, तो परिवार का मामला है, देते रहेंगे, चलता रहेगा, हिसाब किताब है। इस वक्त इंदौर नगर निगम की माली हालत खस्ता है और वह 175 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूबा है। ऐसे में अब बिजली बिल की बकाया राशि का मामला सरकार के पाले में डाल दिया गया है। अब सरकार ने भी ये पैसा नहीं भरा तो आखिरकार बोझ पड़ेगा जनता पर। बिजली कंपनी हमेशा आम लोगों को झटका देती रहती है, लेकिन इस बार उसने निगम को अपनी चपेट में ले रखा है। निगम करोड़ों के कर्जे में इस तरह से उलझा है कि बिजली कंपनी के तारों से निकलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने यह साफ कर दिया है कि आंकड़ों में कहीं ना कहीं हेराफेरी भी होती होगी और कागजों पे करोड़ों रुपए दब जाते होंगे, जिसका बोझ आखिर में आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। कैमरामैन शिवन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। बिल्कुल, यानी कि 400 करोड़ रुपए एक पंपिंग स्टेशन का बिल काफी ज्यादा है और
नर्मदा का पानी लगातार इंदौर के लोगों को मिलता है और उस पानी को इंदौर तक लाना सबसे खर्चीला काम है, खासतौर पर बिजली के मामले में। और बिजली का बिल ही इतना आता है कि नगर निगम उसका पैसा नहीं दे पाता। आंकड़े भी बताते हैं। वसीम से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, 5 करोड़ रुपए बिजली का बिल हर महीने आता है, निगम चुकाता है 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए ऐसे में सरचार्ज बढ़ता ही जाएगा। नगर निगम ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहा है कि जो तमाम बिजली का बिल आता है उसे भर दिया जाए, या फिर राजस्व की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिजली का बिल चुका पाए? जी विजय जी, देखिए पूरी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से 400 करोड़ रुपए बकाया हो गया इतने सालों में। 13 साल या 15 साल में जो आया है, इसका मतलब साफ है कि जिम्मेदार अधिकारी चाहे वो नगर निगम के हो या चाहे बिजली कंपनी के, ध्यान नहीं देते क्योंकि सरकारी पैसों का मामला है। लेकिन इस पूरे पहलू ने यह बताया है कि नगर निगम दरअसल बिल इसलिए नहीं भरता क्योंकि बिल की जो ड्यू डेट होती है उस वक्त तक निगम जो पैसा भरता है वो चुंगी क्षतिपूर्ति कर के जरिए भरता है। लेकिन ये पैसा सरकार की तरफ से आना होता है, वक्त पर नहीं आता तो निगम बिल नहीं भरता, ड्यू डेट निकल जाती है और बिजली कंपनी फौरन सरचार्ज लगा देती है, जिस तरह से आम उपभोक्ता के बिलों पर लगा दिया जाता है। इस तरह से सरचार्ज बढ़ता जाता है लेकिन इससे चुकाया नहीं जाता। इस स्थिति में पर्दे के पीछे का पहलू विजय जी चौंकाने वाला है कि फिलहाल निगम की स्थिति कमजोर है, राजस्व कर वसूली भी नहीं हो पाती है। ऐसे में 400 करोड़ रुपए सरकार से मांगे जा रहे हैं। यदि सरकार मदद करती है और ये पैसा बिजली कंपनी को नगर निगम के खाते में से दे देती है तो होगा ये कि जो योजनाओं का पैसा आने वाला है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और यदि सरकार की तरफ से पूरा पैसा नहीं मिलता है तो राजस्व वसूली का जो पैसा है वो दिया जाएगा। दोनों स्थिति में नुकसान जनता का होगा, या तो शहर का विकास कम होगा या फिर जनता पे करों का बोझ बढ़ेगा। एक अहम बात अभी सामने आई है कि पिछले 3 साल से इंदौर में पानी का बिल का जो रेट है वो नहीं बढ़ाया गया था क्योंकि चुनाव आने वाले थे। चूंकि अब चुनाव भी खत्म हो गए, आगे पीछे कोई राजनीतिक कारण भी नहीं है, इसलिए अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से नहीं, इस बार सामने से बिजली के पानी का जो दर है वो बढ़ा दिया जाएगा। 200 रुपए से बढ़ा के 250 या 300 रुपए तक भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे जनता के पर ही लगेगा ये 400 करोड़ का झटका है। इसकी तार की चपेट में, झटके के चपेट में आम जनता भी आएगी विजय जी। बिल्कुल वसीम, और यही वजह है कि 400 करोड़ रुपए आखिर भरे कहां से, और ये जो इतना बड़ा झटका लगा है बिजली कंपनी की तरफ से उसकी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं तो नगर निगम को पैसा वसूल करने की जरूरत है, और साफ तौर पर जनता से ही वसूला जाएगा यदि सरकार पीछे हाथ खींच लेती है। लेकिन मामला अभी सरकार के पाले में है, क्या फैसला होता है जल्द पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे संतरों की, जो मीठे होते हैं लेकिन आगर मालवा जिले के किसानों के लिए ये सौदा खट्टा साबित हुआ है।